जब भी आप खाना खाते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि खाना खाते समय बैठ के खाना खाएं, खड़े होके कभी भी नहीं, डाइनिंग टेबल भी नहीं। हाँ, उसके आगे का 7वां है या 8वां जो भी है, कभी भी खाना खाएंगे तो बैठ के ही खाना, खड़े होके या डाइनिंग टेबल पे कभी भी नहीं। ये डाइनिंग टेबल हमारे लिए नहीं है। पहले तो ये समझिए, जिन देशों में ठंडी बहुत होती है वहां के लोगों को गुर्दे का त्रास सबसे ज्यादा होता है, तो वो गुर्दे को बिल्कुल मोड़ के बैठ नहीं सकते जैसे हम बैठते हैं। कोई भी अमरीकी आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता, आप देख लो कभी भी। यूरोपियन आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता, जैसे उनके गुर्दे इतने फ्लेक्सिबल होते ही नहीं है। तो उनके लिए डाइनिंग टेबल है, उनके लिए कुर्सी है, उनके लिए सोफा है, क्योंकि उनके गुर्दे इतने ही दुखते, माने जैसे मैं बैठा हूं, उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। ये अपने लिए तो जमीन पे बैठ के ही अच्छा है। तो कभी भी भोजन करना हो तो बैठ के करिए, खड़े होके नहीं। और हाँ, ऐसे आगे का नियम है। और कभी मजबूरी है कहीं पे, मान लो आप किसी के लग्न प्रसंग में गए हैं और बुफे सिस्टम है, तो आप अपना खाना प्लेट में निकालिए, कहीं बैठ के खाइए, खड़े खड़े मत खाइए। आयुर्वेद तो इतना कड़क भाषा में बोलता है कि जो खड़े होके खाना है तो नहीं खाना अच्छा है। खड़े होके खाना चौपायों के लिए, चौपाई माने जिनके 4 पांव होते हैं, गाय, मछली, भैंस, आदमी 2 पाया है, इसके लिए खड़े होके खाना एकदम निषिद्ध है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। कुर्सी पर अगर आप ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं तो चलेगा। अब इसके आगे का नियम, वो पानी के लिए है। पानी भी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और इमरजेंसी में कभी ऐसी स्थिति हो कि मान लो हम किसी सड़क पे खड़े हैं, कल्पना करें, और हमारे पास पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ना गिलास है ना लोटा है, अब बैठ के पानी कैसे पिए? तो आयुर्वेद ये कहता है कि अपने शरीर को कमर से आगे झुकाइए, बेंड करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, और फिर पानी पीजिए, वो हाथ लगा के या ऐसे। पान पोई में जैसे पानी पीने का है वैसे आगे झुककर, फॉरवर्ड बेंडिंग में, वो मजबूरी में। लेकिन अच्छा तो है बैठ के ही पीना कभी भी। अभी इसका एक उल्टा नियम है, वो आगे का है कि दूध कभी भी बैठ के नहीं पीना, वो खड़े होके पीना। दूध हमेशा खड़े होके पीना, पानी बैठ के पीना। कारण उसका बता दूं कि दूध के बारे में मैंने बार बार कहा है कि उसमें थोड़ी भी एसिडिटी हुई तो फट जाता है। शरीर में दूध 4 तास में फटे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन आप अगर दूध बैठ के पिए तो ये जो ताड़ू है ना, दूध इससे टच होके जाता है। ताड़ू पे हमेशा थोड़ा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दूध के साथ मिलेगा तो दूध फटेगा। तो यही ताड़ू से दूध फटता हुआ अंदर जाता है, वो खराब है। इसलिए दूध खड़े होकर पिए तो ताड़ू को टच नहीं होगा, जीभ को टच होना चाहिए और गले से उतरना चाहिए। दूध के लिए नियम यह है कि उसको कभी भी मुंह में नहीं घुमाना चाहिए, पानी को हमेशा मुंह में घुमा के पीना चाहिए, दूध सीधे सीधे। इसलिए ये जो बच्चे दूध पीते हैं ना लेट के, वो सबसे अच्छी अवस्था है दूध पीने की। आई जो उनको दूध पिलाती है वो सबसे अच्छा सो के, पूरे सोए भी नहीं रहते हैं, आधे सोए रहते हैं, सिर पीछे से थोड़ा उठा रहता है क्योंकि वो मांडी पे रख के पिलाती है। तो ऐसे बेंडिंग 15-20 डिग्री का बेंड है, वो कौन है, ये सबसे अच्छी स्थिति है दूध पीने। अब आगे का नियम, खाना कभी भी खाएं, सुबह या शाम, कभी भी, तो खाने के पूर्व मन में तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी तनाव मन में है तो नियम यह है कि पहले तनाव दूर करिए फिर खाना खाइए। तनाव के साथ कुछ भी खाना खाएंगे तो वो विष में बदलेगा। कोई भी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो खाना। गाड़ी का चक्कर है तो खाना खाओ ही मत, गाड़ी पकड़ो, पहले गाड़ी पकड़ लो तो फिर बैठ के खाना खाओ उसमें। या तो गाड़ी छूट रही है तो खाना ही छोड़ दो, कुछ हाथ में ले लो, फल वगैरह वो खा लेना, सॉलिड नहीं खाना है।
टेंशन किसी भी तरह का हो, शरीर को हो, मन को हो, गाड़ी पकड़ने का हो, गाड़ी छोड़ने का हो। गाड़ी अगर छूट रही है और रोज का हमारा ऐसा कुछ है तो थोड़ा पहले खाना खा लो। गाड़ी 10 बजे छूटती है, 9 बजे खाना खा लो, क्या फर्क पड़ता है। तनाव नहीं रहना चाहिए किसी भी, नहीं, खाने के पहले भी नहीं, खाते वक्त नहीं, आराम से खाना खाइए। और टेंशन है तो पहले खत्म करिए। टेंशन कैसे पता चलता है? शरीर में थोड़ा भी तनाव आता है ना, तो ये जो उजवा नाक है, राइट नॉस्ट्रल, ये शुरू हो जाता है तुरंत तनाव के समय। तो आप नाक के नजदीक हाथ लाओ, उंगली लाओ, तो जो नाक चल रही है समझ लो तनाव है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल है तो टेंशन नहीं है, राइट चल रहा है तो टेंशन है बराबर। तो राइट को बंद करो थोड़ी देर, 2-3 मिनट, तो लेफ्ट अपने आप शुरू हो जाएगा। तो टेंशन, ये गहने जो है ना दिखावे के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए। ये अलग बात है कि अभी हमें गरीबी बहुत आ गई, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक जमाना था कि ये सबके पास होते थे, इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। हर घर में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सामान्य रूप से होते थे। तो हमने उसका उपयोग औषध रूप में ही ज्यादा किया है, गहनों का, दिखावे के लिए कभी नहीं रहा ये। तो अब चलें चौथा नियम। चौथा नियम जो है वो भी बहुत महत्व का है। सवेरे सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पीना, मुंह धोने से भी पहले, दांत साफ करने से पहले और संडास जाने से भी पहले सुबह उठते ही पानी पीना। और नियम ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के, उनको 1 गिलास पीना, और 15 से ऊपर है उनको कम से कम 3 गिलास पीना। हल्का गर्म हो तो अच्छा, नहीं तो सादा भी हो, तांबे के भांडे का रखा हुआ हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो हल्का गर्म करके। नहीं, तांबे के भांडे में रखे हुए पानी को गर्म करने की कभी भी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन तरीका वो ठीक नहीं है। आप इतना ही करिए कि पानी को गर्म करके तांबे के भांडे में भरिए, फिर भूल जाइए, दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं। नहीं, उसको जरूरत नहीं है, सीधे आप पी लो ना। वही तांबे के भांडे के पानी को गर्म करो, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। नहीं, आप खाली तांबे के भांडे का सीधे भी पानी पियोगे तो भी शौच साफ होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी गर्म करना वो जो तांबे के भांडे के बाहर रखा, स्टील के भांडे में रखा तो गर्म, कम से कम 3 गिलास बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। हाँ, और जो 15 से कम है उनको 1 गिलास, स्त्री हो या पुरुष कोई भी। अब इसका नियम क्या है, क्यों है ये ऐसा? एक तो इसका नियम ये है कि रात को जब हम सोते हैं तो मुंह में जो लार बनती है वो जमा रहती है, क्योंकि हम सो गए तो ये नीचे नहीं जाती, इधर उधर इकट्ठी रहती है। सुबह उठते ही पी लेंगे तो नीचे जाएगी, और वो सबसे जरूरी है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरा, पानी पीते ही पेट पे दबाव आता है, और पेट का दबाव अंतड़ियों पे आता है, तो अंतड़ियों के अंदर जो मल फंसा हुआ है वो पानी के दबाव से ही बाहर आता है, तो आंत एकदम साफ हो जाती है। और जिनकी आंतें साफ रहती हैं रोज, उनको कभी मूल व्याध नहीं हो सकता, बवासीर नहीं हो सकता, बगंदर नहीं हो सकता, रेक्टम कैंसर नहीं हो सकता, कोलेक्ट्रल कैंसर नहीं हो सकता, फिशर नहीं हो सकता, फिस्टुला नहीं हो सकता। आंतें अगर साफ हैं तो कम से कम तो 50-60 रोग नहीं आते। रोज सफाई उनकी होनी, वो पानी से ही होता है और सुबह पीने से ही होता है। इतना ही पानी आप किसी भी समय पियो दिन में तो साफ नहीं होती, सवेरे ही पी लो तो जरूर साफ होती।